क्या आपको पता है बिहार में 80% से भी ज्यादा लोग कृषि पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। उसके बावजूद भी अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो महज 20% के आसपास ही नजर आता है। और शायद यही कारण है बिहार की पर कैपिटा इनकम बेहतर नहीं होने का। इनफैक्ट शायद क्यों 100% यही कारण है। दोस्तों, जहां हम देखते हैं कि बिहार की इतनी आबादी जो कृषि पर या प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर कर रही है, लेकिन वह उसकी आय जो है वह इतनी कम है, तो उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उनमें से एक प्रमुख कारण यह है कि हम आज भी ट्रेडिशनल खेती यानी कि पारंपरिक रूप से खेती कर रहे हैं। हमारे यहां के किसानों को लगता है कि एक अच्छी खेती कड़ी मेहनत और किस्मत के सहारे होती है, बट एक अच्छी खेती कड़ी मेहनत और विज्ञान के सहारे होती है। इसके बारे में उनको पता है भी तो शायद उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। लेकिन अब इसी क्रम में हमारा राज्य जो है एक कदम आगे बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां पे बिहार के किसान अब होंगे अमीर, क्योंकि हर पंचायत में अब बनने वाला है प्रॉफिट जोन। आखिर क्या होता है प्रॉफिट जोन और किस कदर यह प्रॉफिट जोन हमारे बिहार के किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस पॉलिसी के तहत, तो आप देख सकते हैं कि बिहार के अब हर पंचायत में बनने जा रहा है 15 एकड़ का प्रॉफिट जोन। नॉर्मली किसान जो है ट्रेडिशनली जो है सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने के लिए खेती करते हैं ज्यादातर किसान, लेकिन अब जो है मुनाफे को मजबूत जरिया बनाने की बात कही जा रही है। और जो हमारा चौथा कृषि रोड मैप जिसमें कहा गया है किसानों की आय को दुगुना करना, उसके तरफ एक हमारा जबरदस्त पहल नजर आता है इस कदम के साथ। जहां हम बात करते हैं कि क्लस्टर आधारित खेती के जरिए सरकार जो है किसानों को नगद आय और बाजार से सीधा जुड़ाव करेगी। नॉर्मली हम लोग जो है ट्रेडिशनल क्रॉप जैसे चावल या फिर गेहूं इसको उगाते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिहार की खेती एक बड़े बदलाव की ओर जा रही है। जहां हम बात करते हैं कि राज्य सरकार अब परंपरागत फसलों से ट्रेडिशनल क्रॉप से आगे बढ़ करके कैश क्रॉप्स की ओर जोर दे रहा है। कैश क्रॉप यानी कि ऐसे फसल जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं, लाइक हमारा जैसे इस पॉलिसी के तहत टमाटर हो गया या फिर लहसुन हो गया, इस प्रकार की चीजें आपको नजर आएगी। हम देखते हैं कि इस कड़ी में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि टमाटर, मिर्च, लहसुन जिसका डिमांड ठीक ठाक रहता है हमेशा मार्केट में, और इसकी अप्रोच भी काफी ज्यादा होती है और प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप जो साल में 2 बार होता है। इससे किसानों की आय बढ़ने का प्रभावी मॉडल तैयार किया जा रहा है और यह कहना है कि यह जो है आमदनी बढ़ाएगा और साथ ही साथ अंतरराज्यीय यानी कि स्टेट के दूसरे स्टेट तक, और साथ ही साथ जो हमारा निर्यात है उसको भी बेहतर करेगा। और इससे जब दूसरे राज्यों तक डिमांड आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा राज्य जो है वह प्रगति की तरफ बढ़ चलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कृषि मंत्री के अनुसार जो है क्लस्टर आधारित खेती के तहत प्रत्येक पंचायत में कितना, तो 15 एकड़ क्षेत्रफल का जमीन अलॉट किया जा रहा है और वहां पे क्लस्टर विकसित किया जा रहा है ताकि एक प्रकार का फसल वहां पे उगाया जाए, ताकि समस्या जो है इनका कि एक जगह मतलब कि लैंड नहीं है या फिर एक जगह एक टाइप का नहीं कर सकते तो वहां पे महंगा हो जाता है, तो एक जगह 15 एकड़ में उगाया जाएगा और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत जो है इसको बेचा जाएगा ताकि एक साथ प्रोडक्शन होगा तो आगे जो है उसको बेचने में भी आसानी होगा। देख रहे हैं क्या जबरदस्त पॉलिसी है। आपके हिसाब से आपके गांव की खेती को बेहतर करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप सब लोग जरूर बताएंगे। और यही पॉलिसी मेकिंग, सोचिए हम सब के अंदर एक पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रियलिटी है और गरीब का बच्चा, समझिए गरीब का बच्चा ही जब एग्जाम निकाल करके बीपीएस एग्जाम निकाल करके अधिकारी बनता है तो वही पॉलिसी लगाता है ना। आपको क्या लगता है ये राजनीतिक जो है नेता लोग जो है ये लोग इतना कैपेबल है? मतलब होंगे कुछ लोग हैं बट ज्यादातर लोग कैपेबल नहीं है कि पॉलिसी बना सके। आप जैसे हम जैसे लोग जब ब्यूरोक्रेट में जाते हैं तो पॉलिसीज बना के देते हैं। तो आपके गांव के हिसाब से क्या पॉलिसी होना चाहिए जिसके कारण आपके गांव में खेती बेहतर हो, वहां की आय दोगुनी हो, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। और इसीलिए तो आपको कहते हैं कि आइए पॉलिसी बनाइए और पॉलिसी बनाने के लिए एग्जाम क्लियर कीजिए, और आपकी इसी एग्जाम क्लियर करने के लिए तो बोलते हैं आरंभ बैच के साथ जुड़िए।
जिसमें 1400 प्लस घंटे की लाइव 1400 प्लस 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में हम लोग 750 प्लस टॉपिक को कवर अप कराते हैं। अलग से आपको मेंस डेडिकेटेड क्लास देते हैं, प्रीलिम्स डेडिकेटेड क्लास देते हैं, 7 किताब का सेट देते हैं। खैर, इसका उद्देश्य है कि किसान समूह एक जैसी फसल उगाए ताकि उसका जो उत्पादन है यानी कि प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी है और बाजार तक पहुंच जो है, तीनों में मजबूती आए। इसके साथ टमाटर, मिर्च, लहसुन जैसे फल जो है कम समय में अधिक मुनाफा देते हैं और बाजार में इनकी मांग भी लगातार बढ़ती है, तो इन सारे पहलुओं को यहां पे बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि सीधे नगद आय देने वाली फसल है जो डायरेक्टली आपको प्रॉफिट देगी। इसके अलावा पारंपरिक अनाज फसलों की तुलना में इसमें लागत के मुकाबले शुद्ध आमदनी कई गुना अधिक होती है, तो और टाइम भी मतलब शॉर्ट टाइम भी है, लंबा नहीं है कि एक बार गेहूं लगा दिए तो जैसे गेहूं और आपका चावल है तो क्या हो रहा है, साल में 2 ही बार हो रहा है। इसी वजह से राज्य सरकार कैश क्रॉप आधारित कृषि मॉडल को अपनी प्राथमिकता बना रही ताकि किसान जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ सके। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार जो है संयुक्त पहल है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2025-26 में इसको लागू किया गया था, जिसके तहत रैयत और गैर रैयत जो है दोनों को इनका लाभ पहुंचेगा। और इन्होंने यह भी कहा है कि उपजाऊ मिट्टी यानी कि ऐसा लैंड जहां पे फर्टाइल सॉइल हो, अनुकूल जलवायु हो और मेहनती किसान इस योजना की सफलता की मजबूत नींव है। और बिहार में ये तीनों है, उपजाऊ मिट्टी भी है, अनुकूल जलवायु भी है और हमारे यहां के लोग मेहनती तो हैं ही है। कोई भी गरीब होगा तो मेहनती होता ही है। और इसमें जो है लाभकारी कृषि का एक भागीदार बनाता है, जो कि आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि बिहार के किसानों को एक अलग प्रगति की तरफ लेकर के जाएगा। साथ ही साथ जो है सब्जी से समृद्धि आत्मनिर्भर किसान टाइप की योजनाएं आपको अमूमन देखने को नजर आ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जलवायु अनुकूल बीज, वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत तकनीक रिसर्च करते हुए साथ ही साथ उसको गाइडेंस देना, प्रसंस्करण और भंडारण, संगठित बीज, उचित और स्थिर मूल्य, जियो टैगिंग नियमित और इस टाइप के प्रणाली से सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना का लाभ जो है सही किसान तक पहुंचे और किसान जो है आने वाले वक्त में समृद्धि की तरफ बढ़े। क्योंकि किसान आगे बढ़ेगा तभी हमारे बिहार में जो 80% की आबादी प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर कर रही है वो आगे बढ़ेगी, तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। और हमने जब प्रण लिया है हमारे 7 निश्चय योजना के तहत कि अगले 5 सालों में हम बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का हमारा जो लक्ष्य है वो तभी बढ़ेगा जब ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम बताते हैं कि आप जैसे ईमानदार लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, तो आप जैसे लोगों की जरूरत है पॉलिसी मेकिंग में, इसलिए बोलते एग्जाम निकालिए। साथ ही साथ जो है कैश क्रॉप उत्पादन मजबूत केंद्र जो है यहां पे बनने जाएगा और इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग एग्जाम अच्छे से निकालिए। और इसी अच्छे से एग्जाम निकालने के लिए आपको बोलते हैं कि आरएम 17.0 बैच है जो कि 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। अब सुनिए कि यह बैच आपके एग्जाम निकालने में कैसे मदद करेगा। तो मेरे भाई आपके लिए हमने 750 प्लस टॉपिक जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई कर रखा है। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में इसमें कवर अप कराएंगे। इसके अलावा आपके प्रीलिम्स के लिए स्पेशली हम इसमें अलग से 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। आप इसके अलावा हम लोग इसमें 5100 एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस के लिए और आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। मेरे भाई इसमें जो हम लोग अलग से डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच देते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स, ये सब कुछ तो आपको मिलता है। 7 किताबों का सेट भी मिलता है जो कि स्पेशली बीपीएससी के लिए बना हुआ है। इसके अलावा मेरे भाई ये जो है वर्कबुक, ये देखिए कितना शानदार वर्कबुक है, यानी कि 4 वर्कबुक भी हम इसमें देते हैं 7 किताबों के अलावा, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी हो जाएगा। ये वर्कबुक में क्या खास बात है, इसमें बिहार फोकस कंटेंट होगा, इसमें आपके क्वेश्चन होगा, उसका आंसर लिखना है, स्मार्ट रिवीजन टूल्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, ये सब कुछ जो है इसमें आपको मिल जाता है। तो मेरे भाई देरी किस बात की, जाइए और इनरोल कीजिए। तो कैसे आपको इनरोल करना है, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे चले जाएंगे, बिहार पे आप चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद मेरे भाई आप क्या करेंगे, देखिए आरएम 17.0 बैच है, इसमें आप बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपको मेरा मेंटरशिप कोड और इतना सब कुछ जो लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नोटबुक में लिख लीजिए ADILIV आदि लाइव कोड लगाइए। और इस प्राइस में 2 बैच हमारे पास, एक गोल्ड है और एक प्लेटिनम है, लेकिन हम आपको बोलेंगे प्लेटिनम क्यों, क्योंकि गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ आपका कोर्स कंप्लीट है, लेकिन प्लेटिनम में आपको बहुत सारा फीचर्स मिलेगा। वर्कबुक हो गया, अलग से मेंस का क्लासेज हो गया, अलग से प्रीलिम्स का क्लासेज हो गया, एनसीईआरटी हो गया,
जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, इसको चुन लीजिए। जैसे आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश चुन लीजिए, और इसके बाद आदि लाइव कोड आप यहां पे लगा देंगे तो आपको इसका लाभ भी मिलता है। तो मेरे भाई कोड क्या आपको लगाना है, तो आदि लाइव ही लगाना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले, एक नंबर आपको बता देते हैं, 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको जो है क्या चाहिए, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और आपको जो है मेरा मेंटरशिप इसमें मिल जाएगा। या कॉल आए तो इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, और अपनी तैयारी को ऐसी मजबूती कीजिए, और बिहार राज्य में प्रगति करने के लिए, बिहार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और आने वाले वक्त में अधिकारी बनकर के अच्छी अच्छी पॉलिसीज आप लोग बनाइए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।